नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पानौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। जय श्री राम। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। 10 अप्रैल 2022 रविवार को चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। चैत्र नवरात्रि की नवमी राम नवमी के रूप में मनाई जाती है, क्योंकि इस पवित्र दिन भगवान श्री राम ने राजा दशरथ के घर में जन्म लिया था। जब भगवान ने जन्म लिया तब पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत सुंदर मुहूर्त था। दोपहर का समय था, ना बहुत सर्दी थी और ना ही गर्मी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद और सुगंधित वायु चल रही थी। देवता प्रसन्न थे, संतों के मन में बहुत खुशी थी। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। जब ब्रह्मा जी ने भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब सारे देवता विमान सजा सजा कर उनके साथ चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर फूलों की वर्षा करने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे। जब सभी देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में चले गए, तब समस्त लोगों को शांति देने वाले जगत के आधार प्रभु प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता खुशी से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम उनका शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। वे दिव्य आभूषण और वनमाला पहने हुए थे। उनके बड़े बड़े नेत्र थे। तब माता कौशल्या हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे प्रभु, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया, गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गायन करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर जो धैर्यवान लोग हैं, विवेकी हैं, उन पुरुषों की बुद्धि भी विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर
माता कौशल्या को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, यानी कि भगवान के प्रति पुत्र का भाव हो जाए। तब माता की बुद्धि बदल गई। फिर माँ बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, जो मेरे लिए सुखदायक हो। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप धारण करके रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि जो भी इस चरित्र का गान करते हैं वो श्री हरि का पद पाते हैं और इस संसार रूपी कुएं में नहीं गिरते। तो आप सभी को शर्मा जी की कहानी चैनल की ओर से रामनवमी की, यानी कि भगवान श्री राम के जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आप इस चरित्र को सुनिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। फिर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि ऐसी ही धार्मिक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।